जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी की बानी है, सतयुग की अगवानी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। बरोसो चरण कमल का तेरे भरोसो, सांस सांस पर आस तुम्हारी, और न काहू के रे भरोसो। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 4 सितंबर 2021 को बाड़मेर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आप अपने घर से थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग सुनने के लिए निकल पाए। नहीं तो गृह कार्य नाना जंजाला कहा गया। यह गृहस्थी ये जंजाल है, इसमें जब आदमी फंस जाता है तो निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। कहते यह सर आवत आज कठिनाई। अच्छे काम के लिए निकलने में बहुत बाधा आती है और जो लोग गृहस्थी को पकड़ लेते हैं वो बुरी तरह से फंस जाते हैं। कैसे, यह भी आपको बता दूं। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, जहाँ पर तोते रहते हैं वहीं पर एक चरखी बांध देते हैं। पेड़ के ऊपर जहाँ फल लगा हुआ रहता है तो तोता देखता है कि बढ़िया पका हुआ फल लगा है, चल करके खा लिया जाए, तो जाता है और चरखी के ऊपर पैर रख करके तोता और फल खाने की कोशिश करता है। क्योंकि बैठेगा नहीं तो कैसे लटके खा पाएगा, तो सहारा जब लेता है, चरखी पर पैर रखता है तो चरखी ऐसे घूम जाती है और जब घूमने लगती है तो वो ऐसे ही पैर से चरखी को पकड़ लेता है। तो कहता हम तो फंस गए, चरखी ने हमको पकड़ लिया। और पकड़े कौन रहता है? पकड़े रहता है तोता। और कहता है कि चरखी ने पकड़ लिया, भ्रम में पड़ जाता है। तो आदमी सोचता मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं रहूँगा, तो ये गृहस्थी कैसे चलेगी, सब बिखर जाएगी, बिगड़ जाएगी। ये सब व्यवस्था मेरे रहने से ही चलती है। उस मालिक को भूल गए जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। परवरिश तो वो करता है, खाता खिलाता तो वो है,
सबका सृजनहार वही है, सबको जन्म वही देता है, सबके अंदर मालिक की अंश जीवात्मा है। लेकिन जो उसको भूल जाते हैं और गृहस्थी को पकड़ लेते हैं वो फंस जाते हैं। और जो गृहस्थी में रहते हैं लेकिन फंसते नहीं हैं, उनका आना जाना अच्छी जगहों पर भी हो जाता है। अब गृहस्थी में कैसे फंसते हैं और कैसे रहते हैं यह भी बता दें। देखो प्रेमियों, ये जब शरीर है तो इसके खाने का भी इंतजाम करना है, रहने का भी करना है, गर्मी ठंडी से बचने के लिए घर भी बनाना है, कपड़ा भी बनवाना है। आप ये समझो कि जो बाल बच्चे स्त्री हों, बच्चे हों या बच्चों के पिता हों, किसी के पति हों, तो इनसे एक दूसरे का रिश्ता होता है। रिश्ता क्यों होता है? कर्मों को काटने का रिश्ता होता है। पहले जन्मों का जो लेना देना है कर्मों का, वो इसमें अदा होता है, तो ये भी जरूरी होता है। अगर गृहस्थी को छोड़ करके कोई सन्यासी हो जाएगा, जंगल में जाएगा, तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। जब कपड़ा पहनेगा आराम से रहना पसंद करेगा कि बढ़िया कुटी बना करके रहें। बरसात से बचने के लिए तो बनाना ही पड़ता है, खुद न बना पावे दूसरे लोग बना देते हैं कि हमारे गांव के बाहर सन्यासी पड़ा हुआ है तो उसका वतन बना दिया जाए। अब जब अन्न खाएगा तो बदन के अंदर जाएगा तो गर्मी आएगी बदन में, तो फिर जो गृहस्थ आश्रम में चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको पड़ेगी। तो जब उसके पास नहीं रहेगा तो क्या करेगा? जाएगा, उसकी कोशिश करेगा, या तो मन को ही दौड़ाएगा। और मन जब दौड़ेगा, मन भगेगा, तो मन तो एक ही है, जहाँ जाएगा वही याद रहेगा। तो प्रभु को याद कैसे कर पाएगा? भगवान का भजन पूजन कैसे कर पाएगा? इसलिए गृहस्थ आश्रम को इस समय पर श्रेष्ठ बताया गया। सबसे उत्तम, सबसे अच्छा गृहस्थी बताई गई। घर गृहस्थी बहुत अच्छी है, लेकिन जब इसमें आदमी फंसे नहीं। देखो प्रेमी, एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर के शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती, बस उसी में फंस करके जिंदा तो रहती है लेकिन निकल नहीं पाती। और इस कदर फंसती निकलने की जब कोशिश करती है तो फंसती चली जाती है कि उसी में उसका जीवन खत्म हो जाता है। आप लोग यहाँ राजस्थान में रहते हो, आपने देखा होगा कोई गाड़ी जब फंस जाती है, ट्रैक्टर फंस जाता है, तो धीरे धीरे निकालने की कोशिश में ही वो गहराई में चला जाता है, जल्दी निकल नहीं पाता। फिर उसके लिए दूसरा ट्रैक्टर लाते हो, उसमें टोचन करते हो, जोड़ते हो, तब निकालते हो। तो देखो, गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। और मनुष्य शरीर इतना बढ़िया शरीर कोई शरीर ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए देवता 24 घंटा प्रार्थना करते रहते हैं, नर समान न कोनो देही और जीव चराचर जाचत यही। जितने भी चर और अचर के जीव सब इस मनुष्य शरीर को उस प्रभु से मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, दूसरे का काम क्या है? देखो, जब से सत्संग मिलना बंद हुआ तब से अपना पराया का ज्ञान लोगों में नहीं रह गया, खत्म हो गया। आप ये समझो प्रेमियों कि कथा भागवत प्रवचन तो होता है, लेकिन न घर में शांति है, न दफ्तर में शांति है, न आने समझो कि दुकान में बिजनेस व्यापार में शांति है,
शांति नाम की चीज़ खत्म हो गई। पहले जैसा खाना पीना तो अब नहीं रहा। आप ये समझो, पहले मोटी रोटी लोग खाते थे लेकिन तंदुरुस्त रहते थे। अब जब से ये चिकना चोपड़ा मेवा मिष्ठान चला, बीमारियां बढ़ गईं। आप देखो, पहले के समय में लोगों में यानी समझो कि धार्मिक भावना ज़्यादा थी, सेवा भाव था, सच लोग बोलते थे, कहते थे कि प्राण जाए बरु वचन न जाए, प्राण निकल जाए लेकिन जबान दे दिया तो जिंदगी भर निभाएंगे। हिंसा हत्या नहीं करते थे, जीवों पर दया करते थे। आप ये समझो कि जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, अपनी तरफ से एक चींटी को भी मरने नहीं देना चाहता है, पक्षी को भी बचाता है, सबको बचाने की कोशिश करता है। और बहुत से लोग देखो ऐसे हैं कि दूसरे को बचाने में ही लड़ जाते हैं। पेड़ से टकरा गए, डिवाइडर से टकरा गए, पत्थर से टकरा गए, उनको नुकसान हो जाता है। लेकिन ये ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है, सिद्धांत होता है, वो ये सोच लेता है कि हम बचाएंगे तो हमको भी लोग बचाएंगे। अभी वो कहे हम इनको मार देंगे तो उसको भी तो डर रहेगा। कमज़ोर को मार दिया उसने, अब कोई ज़बरदस्त आ रहा है, बड़ी गाड़ी वाला आ रहा है तो उसको भी वो मार देगा। इसलिए ऐसे लोगों के मन में भावना रहती है ड्राइवरों के। इसी तरह से सबके अंदर भावना थी, सबकी सोच उस समय पर, पहले के समय में ऐसी थी कि जीवों पर दया करो, किसी को कोई नुकसान न हो। सेवा आप ये समझो कि लोग करना अपना धर्म समझते थे। आप लोग इसमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी बुजुर्ग लोग भी बैठे हो, 70, 75, 80 तक के लोग बैठे हो उम्र के। आप अपने बचपने को याद करो। पिताजी दादाजी लोग रोटी बनवा करके सुबह मटके में पानी ले करके और पगडंडी रास्ते पर चले जाते थे, बैठे रहते थे, लोगों को बुला बुला करके खिलाते थे, पानी पिलाते थे, निस्वार्थ सेवा करते थे। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता था। कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, उसको रोटी खिलाएगा तो उससे क्या इच्छा रखेगा कि यह हमको भी किसी दिन खिलाएगा। न उसके पास पहुंच पाएगा और न वो यहाँ खिलाने आएगा। तो वो क्या है जिससे कोई इच्छा न रखे आदमी और उसको कोई चीज़ ज़रूरत की दे दे, खिला दे भूखे को, तो वो होता है परमार्थ। और जहाँ पर स्वागत जुड़ा रहता है कि रिश्तेदार आए, इनका स्वागत बढ़िया से करें, अच्छी चीज़ खिलाएं, तो हम जाएंगे तो हमको भी खिलाएंगे, वहाँ स्वार्थ रहता है। कहने को तो परमार्थ रहता है, सेवा रहता है, लेकिन वो सेवा नहीं माना जाता है। तो सेवा भाव लोगों में बहुत रहता था। जिसको लोग गरीब कहते हैं, देखने में तो गरीबी रहती थी, लेकिन दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, मांगते नहीं थे किसी से। कहते थे मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। कहते थे भीख मांगना सबसे बड़ा छोटा काम है, नीचा काम है। उधार जल्दी लोग नहीं लेते थे। क्यों जाएं दूसरे के आगे हाथ फैलाने, हम उसी से मांग लेंगे जिसके आगे सब हाथ फैलाते हैं, जिस प्रभु से सब लोग मांगते हैं। मांगता हूँ मैं जिससे, वो भी किसी से मांगता है, उसी से हम भी मांग लेंगे। ऐसी लोगों की सोच पहले रहा करती थी। तो भोजन तो मोटा रहता था उनका, आप समझो कपड़ा भी मोटा रहता था, रहन सहन भी जिसको आप कहते हो मोटा रहता था यानी, लेकिन शरीर से तंदुरुस्त रहते थे, मानसिक शांति रहती थी। कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह माने होता है बादशाह। तो जिसको कुछ न चाहिए, संतोष कहा गया, जब आ जाए, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष था,
हॉबीज आज की तरह से नहीं थी कि मार दो, काट दो, छीन लो, दिल दुखा के ले आओ, ठगी करके ले आओ। ये सब चीज़ें पहले के समय में लोगों के अंदर में नहीं थी। आप देखो तब कमाते थोड़ा ही थे, लेकिन घर में ठोस माल रहता था। ठोस माल, ठोस माल किसको कहते हैं? सोना चांदी, हीरा मोती, ये ठोस चीज़ है। तो आप देखो कि गरीब घर की औरतों के शरीर पर भी कम से कम एक एक पाव सोना, एक एक किलो चांदी का गहना जेवर हुआ करता था। लेकिन अब तो गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी हो गईं, बढ़िया मकान बिल्डिंग बन गया, लोग प्रणाम सलाम उसी को देख करके करते हैं। लेकिन पूछो कर्जदार कितने हैं, तो कहते हैं 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। तो आप ये समझो, जिसको ये चिंता रहेगी कि हम कर्जदार हैं, ये मकान न बिक जाए, ये गाड़ी न बिक जाए, इज्जत कैसे बचेगी, उसको शांति आएगी? शांति नहीं आ रही है। और आप देखो, जब दिल दुखा करके लाते हैं, किसी को सता के लाते हैं, तो वो आफत किसके ऊपर आती है? जो उसको खाता है। बच्चे खाते हैं, औरत खाती है, तो बच्चा बीमार है तो कहीं औरत बीमार है। ये चीज़ें देखो साथ नहीं छोड़ रही हैं। और आदमी जब ये सोचता है कि भाई हम दूसरों के लिए भी कुछ करें, परोपकार करता है, तब आप ये समझो दिल दिमाग बुद्धि सही रहती है। और फिर जो काम करता है अपने शरीर के लिए ही नहीं करता है, कुछ शरीर छूटने के बाद जहाँ ये जीवात्मा जाएगी वहाँ के लिए भी कुछ काम करता है। और नहीं तो खाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ। बहुत से देशों में तो यही लोगों ने सोच लिया है। मैं तो कई देशों में गया, 15-16 देशों में तो जाके नामदान दिया। लेकिन कुछ देशों में तो मैंने ये देखा कि वो धर्म कर्म कुछ जानते ही नहीं। बहुत से लोग कोई देवी देवता भगवान को कुछ नहीं जानते। जैसे ये जानवर हैं, देवी देवता भगवान को कुछ जानते हैं? कुछ नहीं। जिनको आप भगवान मानते हो, पत्थर की मूर्ति या फोटो उनके सामने रख दो तो पैर से रौंद देंगे, टट्टी पेशाब कर देंगे उस पर। उनको क्या पता कि इनको लोग भगवान मानते हैं। ऐसे ही हालत दूसरे देशों में कहीं कहीं पर प्रेमियों हो गई। वो तो कुछ जानते ही नहीं कि धर्म क्या चीज़ है। आपका ये भारत देश है, लेकिन देखो भारत देश में बहुत से धर्म हो गए। 4 धर्म था पहले। सबसे पहले जब दुनिया बनी है, संसार बना है, तब एक धर्म था। एक धर्म, एक व्रत नियमा। एक धर्म था, एक व्रत था, एक नियम था सबके लिए। एक भाषा थी संस्कृत। और एक धर्म था, कौन धर्म? सत्य धर्म, अहिंसा धर्म, सेवा धर्म, परोपकार। ये उसके 4 अंग हैं। एक ही था। और एक वेद था, संविधान जिसको कहते हैं, उसी के आधार पर सब लोग चलते थे। लेकिन अब तो तमाम धर्म हो गए, धर्म की शाखाएं हो गई तमाम। अब कहते हैं मुंडे मुंडे मतित भिन्ना। आप ये समझो कि पहले एक जगह पर लोग रहते थे, एक हिसाब से चलते थे, गृहस्थ में एक नियम चलता था। अब तो बहुत से नियम बन गए। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कह रहा है भाई ये हमारे गुरु हैं, ये कह रहे हैं शाकाहारी रहो, वो कहता है हम इन गुरु से मंत्र नहीं लेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, हम ऐसे से लेंगे कि जो कोई रोक टोक न करे, कहे सब कुछ खाओ पियो, कुछ भी करो, लेकिन भगवान का नाम ले लो, हम उसको पसंद करेंगे। तो एक ही घर में कई तरह के लोग हो जाते हैं। अब आप देखो तो अशांति क्यों नहीं रहेगी? कोई किसी को भी मान करके पूजा पाठ करता है तो कुछ न कुछ फल उसको मिलता है।
नहीं कुछ अगर उसमें है, पत्थर ही है, वो कागज़ के टुकड़े ही हैं, पेड़ ही है, ऐसे ही नदी तालाब का पानी है, गंगा मान करके स्नान करता है तो अन्य समझो कुछ न कुछ फायदा लाभ होता है। कम से कम तालाब में ही नहाया तो मैल तो छूट गई, पसीने की बदबू तो खत्म हो गई, तो कुछ न कुछ फायदा होता है। भावनाओं से हो जाता है, भावना अच्छी रहती है तो फायदा कुछ न कुछ हर इंसान को हो जाता है। जब फायदा हो जाता है तो विश्वास होता है, लेकिन जो सुकून, जो शांति, जो बरकत मिलनी चाहिए, जो समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होनी चाहिए, वो नहीं होता है। पहले देखो, किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था और बादल बरस जाते थे। आप देखो, लोगों में आत्मबल था, आत्मशक्ति थी, मुंह से ऐसे फूंकते थे, आग निकल आती थी। आहुति देने के लिए, हवन करने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप देखो, सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो वो शक्ति क्यों नहीं आ रही? आनी चाहिए। वो भी इसी तरह से थे। जिनको भगवान कहा गया भगवान राम, जिनको कृष्ण कहा गया कृष्ण, वो भी इस मनुष्य शरीर में ही थे। लेकिन काम उन्होंने इतना अच्छा किया, लोगों को सुख शांति पहुंचाई, जहाँ धर्म जा रहा था उस धर्म को बचाया, धर्म की स्थापना किया, सज्जनों की रक्षा किया, दुराचारियों का विनाश किया, तो उनको लोग भगवान कहने लग गए, उनको परमात्मा कहने लग गए। आप ये समझो, जितने भी पीर पैगंबर औलिया संत महात्मा फकीर मास्टर जिनको कहा गया वो आए, सब लोगों ने लोगों के लिए अच्छा ही काम किया। अब आप ये समझो प्रेमियों कि मानते तो हैं इनको, लेकिन उसका लाभ क्यों नहीं मिलता है ये भी बता दें। कहते हैं ना कि सच्चे दिल से जो खोजता है उसको वो मिलता है। निर्मल मन जिसको कहा गया, निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र निभावा। निर्मल मन जब रहता है, और निर्मल मन कब रहेगा? जब निर्मल तन रहेगा। मन कहाँ पर है? इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। मन ही चलाता है आपको, मन ही बुलवाता है, मन ही बैठाता है, मन ही सुलाता है, मन ही खिलाता है, और मन ही कहता है इनको मार दो, मार देते हो। मन ही कहता है काट दो, काट देते हो। मन ही कहता है गाली दे दो, तो गाली दे देते हो। तो मन ही तो सब कुछ कराता है इस समय। अब मन रहता कहाँ है? शरीर के अंदर रहता है। अब जैसा शरीर होगा उसी हिसाब से मन रहेगा। तो मन को आप देख नहीं पाते हो, शरीर को तो देख करके और उसको धो लेते हो, साफ कर लेते हो। कब? जब गंदा हो जाता है। लेकिन मन को नहीं धो पाते हो। अभी आपने प्रार्थना किया, गुरु बिन मैलो मन को धोई। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मन गंदा कैसे होता है? गंदी जगह पर रहता है। हर आदमी का मन एक जैसा नहीं रहता है। देख लो आप, यहीं पर कई तरह की चीज़ों को ला के रख दो, तो किसी का मन कहेगा मीठा खाने को, किसी को कहेगा फल खाने को, किसी को कहेगा नमकीन खाने को, किसी को कहेगा तीखा खाने को। कपड़ा कई तरह का रख दो, तो किसी का मन कहेगा सफ़ेद का बनवाएं, किसी का कहे नीला बनवाएं, पीला बनवाएं। अलग अलग मन है। अलग अलग मन क्यों हो जाता है? क्योंकि अलग अलग तरह का ये शरीर हो जाता है। आप जहाँ जिसका शरीर शुद्ध और साफ रहेगा, वहाँ जब मन रहेगा तो मन अन्य समझो कि भगवान के भक्ति में लगेगा और तड़प के साथ उसको पुकारेगा, याद करेगा, तब वो मिलेगा। क्योंकि उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ गरीब परवर।
अमीर पति तो नाम पड़ा नहीं, हमेशा गरीबों को मिला, दीनों को मिला, दीन हो करके जिसने प्रार्थना किया उसको मिला। मुसीबत में मदद किया। द्रौपदी को जब उम्मीद खत्म हो गई कि अब हमारी लाज बचेगी नहीं, दुशासन जब चीर को खींचने लगा तो पहले तो पैर से दबाई धोती को, हाथ से पकड़ी, फिर पैर से दबाई, फिर कोहनी से दबाई, फिर गर्दन से दबाई, फिर दांत से इसे पकड़ा। जब दांत भी थक गया तब ये हुआ अब कैसे किस अंग से साड़ी को पकड़ें। तब कहा द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ। तो द्वारिकाधीश कृष्ण आ गए, खड़े हो गए। अब वो अगर चाहते तो मार देते, किसको? दुशासन को, लेकिन मारे नहीं, उसको सबक सिखाना था। इसलिए उनके अंदर जो ताकत थी, शक्ति थी, उस शक्ति से उन्होंने धोती को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो खींचते 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 हार गया, थक गया, गिर गया, बेहोश हो गया। तब द्रौपदी ने कहा, प्रभु आपने मेरी लाज बचाई। लेकिन देखो भाव की बात बता रहा हूँ, भाव क्यों नहीं बनता है? आप लोग नामदानी हो, पुराने कुछ लोग इसमें बैठे हो, गुरु महाराज के नामदानी, लेकिन आपका भाव गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति अच्छा क्यों नहीं बनता है? आप समझो भाव नहीं बनता है जब, तब समझो भक्ति नहीं हो पाती है। और भक्ति में आदमी सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाता है, तब आप अपना तन मन उनको नहीं सौंप पाते हो। तो आप ये समझो कि भाव समझो कि उसके इस तरह के रहे। भाव कैसे ठीक किया जाता है कृष्ण ने बताया। जब उसने कृष्ण से पूछा, शंका हो जाए तो समाधान कर लेना चाहिए। देखो शंका जब हो जाता है तो घर नाश हो जाता है। शंका कैसे होता है ये भी बता दें। कोई औरत किसी पुरुष से भाई मान करके ही बात कर रही है और उसके पति को शंका हो गई, देख लिया कि दूसरे पुरुष से बात कर रही है, तो अंदर अंदर कुढ़ेगा, अंदर अंदर गुस्से में रहेगा, बोलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि सेवा करती है प्रेम से, हृदय से, पति को अपने मानती है, तो बोलेगा तो नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा गुस्से में। कि कच्ची कच्ची रोटी बना दिया, पेट खराब कर देगी, ये सब्जी में मिर्ची भर दिया, दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया, हर बात में कमी निकालेगा। सफाई नहीं किया, चद्दर नहीं धोया, बच्चों का ध्यान नहीं रखती, जानवरों का ध्यान नहीं रखती है, हर तरह से गुस्सा करेगा। शंका हो गई। आप समझो प्रेमियों कि कोई पुरुष अगर किसी औरत से बात कर रहा हो अपनी बहन मान करके, लेकिन औरत ने धीरे से इसे देख लिया, तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्से में 4-6 बर्तन पटक करके दिन में पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा तो अपना ही बाल नोच डालेगी गुस्से में अंदर अंदर। तो शंका तो हो गई। और गुस्सा क्या है? गुस्सा विनाश का कारण है, विनाश करता है गुस्सा। खून खौलता है इसमें, और खून जब खौलता है, गर्म हो जाता है, तब क्रोध आता है। और कोई चीज़ जब लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तब तकलीफ होती है। शरीर में आपके गर्मी है और गर्मी वही बढ़ गई तो कहते हो बुखार आ गया, अब बुखार में उठ नहीं पा रहे हैं, शरीर तप रहा है, ताकत खत्म हो गई कहते हो। ऐसे ही खून की गर्मी जब बढ़ जाती है तब क्रोध आता है। क्रोध आएगा जब पुरुष को और औरत को, तब आप ये समझो क्या होगा, गृहस्थी चौपट हो जाएगी, तलाक के मुकदमे चलेंगे,
आदमी घर छोड़ के भगेगा, औरतें जल के मरेंगी, यही सब तो होगा, विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए शंका का समाधान तुरंत कर लेना चाहिए, शंका प्रेमियों नहीं करना चाहिए। तो द्रौपदी को शंका हुई कि भाई द्रौपदी ने कहा कि आपके पैर में खून बह रहे हैं, कांटा चुभा हुआ था। तो द्रौपदी ने तुरंत निकाला कृष्ण के पैर से कांटे को और कहा कि आप जूता नहीं पहने, नंगे पैर चले आए। तब उन्होंने कहा, द्रौपदी तूने ही तो कहा था कि द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, तो मुझे द्वारिका से आना पड़ा। और तेरी इतनी करुण आवाज़ थी, इतनी दुखी आवाज़ थी तेरी, द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, तो मुझे जूता पहनने का मौका भी नहीं मिला। मैं तो तुरंत चल पड़ा, भाग करके मैं आया। तब उसको शंका हुई कि प्रभु आपको तो लोग कहते हैं कि कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। अब जो कृष्ण को नहीं समझ पाए कौन थे? वो तो बहुत से लोग, मनचले लोग कहते हैं 16,000 रानियाँ थीं। रानियाँ नहीं थी उनकी, वो भक्त थी। अंदर से उनका संबंध था, अंदर से उनका जीवात्माओं का संबंध था। अब जीवात्माओं का संबंध कैसे होता है, कैसे कर सकते हो आप, ये तो मैं आज अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अंदर से उनका संबंध था। तो कहा कि द्रौपदी तूने ही कहा कि द्वारिकाधीश बचाओ, तो मुझे द्वारिका से आना पड़ा। तू कहती कृष्ण बचाओ, तेरे भाव इस तरह के होते कि कृष्ण सब जगह मिल सकते हैं, तो मैं तो यहीं प्रकट हो गया होता। तो आपको मैं बता रहा था कि भाव क्यों नहीं बनते हैं उस प्रभु से मिलने के, इसलिए कि जगह गंदी है। पूजा पाठ तो बहुत होता है, देखो यज्ञ जप तप लोग करते हैं, अनुष्ठान होता है, बहुत से लोग अलग अलग मत मतान करते हैं, लेकिन तो भी वो किसी न किसी तरीके से अपने गुरु को, अपने देवी देवता को, जिनको मानते हैं भगवान, उनको याद करते हैं। लेकिन कबूल क्यों नहीं होता है? कबूल इसलिए नहीं होता है कि जिसको भी वो याद करते हैं वो पूरी दया नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जगह गंदी है, मन गंदा है। अब किससे याद करते हैं? मुंह से बोलते हैं, आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, हाथ से फूल चढ़ा करके, पत्ती चढ़ा करके, आचमन करके, तरह तरह से करके शरीर से उनको याद करते हैं। तो ये तो अपवित्र है, गंदा है, क्योंकि ये हाड़ मांस का शरीर तो है, लेकिन ये मंदिर है। इसमें 52 बुर्ज, 12 कगूरे, 9 दरवाजे और आप ये समझो प्रेमियों के अनगिनत झरोखे हैं इस मानव मंदिर में। तो इसका व्याख्या करने का समय तो आज नहीं है। बराबर जब आप सत्संग सुनते रहोगे तब आपको पता चल जाएगा। बताया गया है पिछले सत्संगों में, चैनलों पर भी आता है। जो लोग कंप्यूटर जानते हो वो यूट्यूब पर भी देख सकते हो, सब पड़ा हुआ है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।